नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, साल से अधिक समय से जारी संघर्ष को उत्तरी मोर्चे पर समाप्त करने के लिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत जहां इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा, तो वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी खत्म करेगा। बीते 14 महीने से हमास और उसके समर्थक गुटों के साथ चल रहे युद्ध के बाद लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करने के लिए कदम उठाए। इजराइल ने पूरे हिजबुल्लाह नेतृत्व को हटाकर उनकी मिसाइलों और ड्रोन जैसे सैन्य साधनों को नष्ट कर दिया है। अपने प्रयासों की बदौलत इजरायली ने हजारों हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आखिरकार हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जो यह दर्शाता है कि इजराइल वास्तव में हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। रूवेन अजार ने आगे कहा कि ईरान ने हिजबुल्लाह के इस अकारण हमले की शुरुआत की। साथ ही ईरान ने अपनी रक्षा करते हुए इजराइल पर कई मोर्चों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब यह प्रतिरक्षा नहीं है। ईरान पूरी तरह से उजागर हो चुका है, क्योंकि हमने उनकी मिसाइल रक्षा क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। अजार ने कहा कि हमने ईरान के मिसाइल और ड्रोन बनाने के कारखानों पर हमला किया, उनके परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों पर भी प्रहार किया। इसलिए उन्होंने युद्ध विराम की जल्दबाजी की, जिसे हम अभी देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें भविष्य में यह फिर से सोचने की जरूरत होगी कि क्या वे इजराइल पर फिर से हमला करना चाहते हैं। औजार ने कहा कि हमने हमास की सभी बटालियनों को नष्ट कर दिया है और गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ मिसाइल खतरे को बेअसर कर दिया है। अब हमें अपने बाकी बंधकों को वापस लाने का दबाव बनाना होगा। भारत में इजरायली राजदूत अजार ने आगे कहा कि अभी हम जो देख रहे हैं वह यह है कि गाजा पट्टी के अंदर इजरायली उपस्थिति है। इसके अलावा इजराइल गाजा पट्टी में भी सैन्य दबाव बना रहा है, जहां हमास अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल फलस्तीनी आबादी के लिए मानवीय सहायता भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने में चुनौती यह है कि हमास उस सहायता को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इस सहायता को मुफ्त देने के बजाय हमास लोगों से पैसे मांगता है। रूवेन अजार ने आगे कहा कि हमास गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, इसलिए इस्राएली सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि उसे इसे कैसे नाकाम करना है। हम चाहते हैं कि फलस्तीनी जनता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वह भोजन मिले जिसके वे हकदार हैं। हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जिसमें गाजा में फलस्तीनी लोगों के लिए आशा हो। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करें ज्ञान दृष्टि को।